छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 24/7 तक। मैं हूं आपके साथ निशा नंदू। आइए रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सागर जिले के राहतगढ़ से एक कोटवार अपने दो साथियों के साथ मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली कूच कर गया है, जहां पर ये लोग प्रधानमंत्री से मुआवजा दिलाए जाने की गुहार लगाएंगे। ये लोग बीना बांध बहुउद्देशीय परियोजना के तहत बने माड़िया डैम में डूब प्रभावित गांवरी गांव के निवासी है। किसान बाबूलाल कौरी गांवरी गांव का कोटवार है। उसे अपने परिवार के जीवन यापन के लिए सरकार से लगभग 10 एकड़ सेवा भूमि सरकार से मिली थी, जिस पर वह अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। पर अब यह भूमि डूब क्षेत्र में अधिग्रहण कर ली गई, जिसका ना तो मुआवजा मिला और ना ही कोई उसकी तनख्वाह बढ़ाई गई है। उसे अभी भी 400 रुपये मासिक वेतन मिल रहा है। पीड़ित कोटवार ने प्रशासन से मुआवजे के लिए आवेदन दिया, साथ ही तनख्वाह बढ़ाए जाने का आवेदन भी दिया, पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी तरह दो और लोग दीपक कोरी और इंद्रराज अहिरवार को भी पुनर्वास व्यवस्थापन का मुआवजा नहीं मिला। साथ ही कोटवार बाबूलाल का कहना है कि मुआवजे की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे हैं। सरकार से जीवन यापन के लिए सेवा भूमि माड़िया बांध में डूब क्षेत्र में चली गई है, उसका मुआवजा नहीं मिला। जमीन पर लोन भी लिया। मैंने बैतूल जिले में सेवा खातेदार रामकिशन को लिए मुआवजे के कागजात भी अधिकारियों के सामने पेश किए, पर कोई हल नहीं निकला। 2 साल से तनख्वाह भी नहीं बढ़ाई गई है। मजबूर होकर दिल्ली पैदल जा रही हैं। तो वहीं इस मामले पर एसडीएम राहतगढ़ का कहना है कि भू अर्जन के संबंध में 2 साल पहले अवार्ड पारित हुआ था, उस समय आपत्ति पेश करनी थी, अब कोर्ट जाकर फैसला कराएं। ये आपके द्वारा बताया जा रहा है कि ये लोग कहीं बाहर जा रहे हैं और यहाँ भू अर्जन के संबंध में जो अवार्ड पारित हुआ तो 2 साल पहले पारित हुआ है, और यदि उनको नहीं मिला है या कोई आपत्ति है तो उस समय आपत्ति पेश करनी थी, या नहीं हुआ है तो उसमें कोर्ट जा कर के अपना डिसाइड कराना चाहिए, क्योंकि अवार्ड पारित होगा उसमें तो दूसरे कोई कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। तो कोटवार का कहना है कि जो ज़मीन सरकार द्वारा हम लोगों को दी जाती है उसके बदले कहीं और विस्थापित किया जाए हमारे लिए, ऐसा विस्थापित करने के लिए आवेदन देगा, उसमें यहाँ उपस्थित होंगे तो उसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो उसने बोला है कि मैंने आप एसडीएम महोदय, कलेक्टर, कमिश्नर को पहले अवगत करा दिया, आवेदन दिए हैं, तब मजबूर होकर हम लोग पैदल दिल्ली जा रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी नहीं है। मुल्ताई में कोटवारों को जमीन के बदले ज़मीन दी गई है, ऐसी कोई जानकारी में नहीं है। यदि हुआ है उसको लेकर के कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट से अपना अवार्ड पारित करा सकते हैं। दूसरे मकानों का मुआवजा मिला है वहाँ के विस्थापित लोगों के लिए, तो कुछ को मिला है लेकिन कुछ को नहीं मिला है उन व्यक्तियों के लिए। तत्समय जब अवार्ड पारित होता है उस समय आपत्ति या जिसको नहीं मिला उस समय नियम है कि उस समय में देना चाहिए। यदि नहीं मिला है तो उनको भी कोर्ट जा कर के अपना डिसाइड कराना चाहिए।